हेलो एवरीवन। सीटेट मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग पैटर्न से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन में करवा दिए थे, अब आगे उसके आगे और देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पैटर्न में अगला कथन क्या होगा? 1 + 3 = 4, 3 + 6 = 9, 6 + 10 = 16 और फिर अगला। तो इसमें ध्यान से अगर कथन देखा जाए, इसमें जो पैटर्न बन रहा है, देखिए यहाँ पे 1 है, 1 में हमने 3 जोड़ा तो यहाँ पे 4 दिख रहा है। अगला ये जो जहां 3 ही खत्म हो रहा तो अगला 3 से शुरू हो रहा है यहाँ, ठीक है। 3 में यहाँ देखिए, इसमें 1 में 2 जोड़ा तो 3 आ गया, 3 में अगर अगला 3 जोड़ा तो 6 आ गया, और 6 में अगला जो जोड़ा गया, यही 6 उतारा फिर से, 6 में अगला जो जोड़ा जा रहा है तो यहाँ 4 जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ा गया, यहाँ 3 जोड़ा गया, यहाँ 4 जोड़ा गया। इसका मतलब यहाँ पे जो है क्या जोड़ा जाएगा? पहली तो चीज तो हमें 10 लिखेंगे यहाँ पे, ये हमने 10 यहाँ लिख दिया। 10 के बाद हमने इसमें जो है कितना, मतलब जैसे 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15, ठीक, ये हो गया। और 10 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 25। तो कुल मिला के इस तरीके से ये पैटर्न चलेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सीधे 10 आएगा, 15 आएगा और 25 आएगा। ये मेरा राइट आंसर होगा। फिर से इसको समझते हैं एक बार फिर से, कैसे किया हमने यहाँ देखा कि यहाँ 1 है और यहाँ पे 3 है, इन दोनों का योग जो है हमारा 4 आ रहा है यहाँ पे। फिर अगला यहाँ 3 कैसे आ गया? ये 3 उठा के यहाँ रख दिया गया, ये पैटर्न फॉलो हो रहा। फिर अगले में इनमें हमने देखा तो 2 जोड़ा तब 3 आया, इसमें हमने 3 जोड़ा तो 6 आया। अगले में 6 में जब 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 में अगर हम अगला जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 15, मतलब 5 जोड़ेंगे तो हमारा 15 आएगा। तो 10 यहाँ हो गया, 15 यहाँ हो गया, और अगला दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा? 25। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10 + 15 = 25। मतलब ये और ये तीनों जो हैं अगले जो है कथन में, अगला कथन पूछा है क्या होगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। 1 में 2 जोड़ा 3 आ गया, यहाँ पर ध्यान देखते हैं। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 5 जोड़ा 11, फिर अगला 11 में 7 जोड़ा 18, 18 में 11 जोड़ा 29, 29 में 13 जोड़ा 42, 42 में x जोड़ा बराबर y। x + y का मान क्या होगा, ये हमको जोड़ के निकालना है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ये चीज दिख रही है, यहाँ पे है 1 में 2 जोड़ा तो हो गया 3, 3 ही से उठाया है यहाँ, मतलब जो लास्ट वाला यहाँ से उठ के आ रहा है, तो ये 42 तो 42 यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे समझने वाला क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद यहाँ पे 5 है, मतलब ऐसी गिनती इसमें ली जा रही है जो स्वयं से कटेगी, किसी दूसरे से नहीं कटेगी। 5 के बाद क्या आएगा? 6 तो नहीं आएगा, 7 है, 7 के बाद 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं, 11 है, 11 के बाद 12 नहीं है, 13 है, 13 बाद क्या आएगा? अब यहाँ पे ये समझना है, 13 बाद क्या आएगा? 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा क्योंकि 14 15 कट जाएगा, 16 भी नहीं होगा, 17 हो सकता है यहाँ पे, 17 किसी से नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 42 + 17, 17 ये हो गया, ठीक, ये x की वैल्यू होगी। और यहाँ पे इन दोनों जोड़े कितना हो जाएगा? 7 9 4 5 59, ये हो जाएगा, ये y का मान हो जाएगा। अब पूछा है x + y का मान कहा जा रहा है ऐड करने के लिए, तो हम जोड़ देंगे इसको, x + y यानी कि 17 + 59, तो हमारा कितना आ जाएगा? हम जोड़ लेंगे इनको, तो 9 7 16 और 5 6 1 7, तो इस तरीके से हमारा 76, ये इसका राइट आंसर आएगा। तो x + y अगर अलग अलग कहता तो 17 और 59 होता 59, लेकिन x + y कहा जा रहा है इसलिए जो है 76 हो जाएगा टोटल जोड़ के। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए, अगली पंक्ति चुनिए। 9 में से 1 गए 8, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 8 तो 1 बचा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये तो लगभग सेम ही है, मतलब इसमें 1 1 2 फिर 1 2 3 ऐसे बढ़ता जा रहा। यहाँ 9 में से 1 गया, फिर 9 के बाद 8, 1 कम कर दिया, में से 2 घटा दिया, 9 8 7 में से 3 घटा दिया, तो अगला क्या आएगा यहाँ पर? अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ होना चाहिए 9 8 7, 7 के बाद 6, ठीक है, माइनस यहाँ 3 था तो अगला क्या आएगा? यहाँ 4 आएगा, ऐसे ब्रैकेट बना के डिवाइडेड बाय 8, ठीक, 8 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा 1 2 3 और 1 की गिनती बढ़ती है 4, तो कुल मिला के इस तरीके से आना चाहिए। जब इस तरीके से आएगा तो हमारा जो है राइट आंसर जो है बोला जाएगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसको कैसे करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कितना है? 9, ठीक है, 9 के बाद 9 8 हो गया, फिर 9 8 7 हो गया, तो अगला क्या आएगा? 9 8 7 6, यानी कि 9 8 7 6, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो अगला क्या आएगा? -4,
ब्रैकेट बना देंगे ऐसे ही, फिर डिवाइडेड बाई 8 लिख देंगे, इक्वल टू यहाँ पर 1 था, 1 कैसे लिख देंगे, फिर 1 2 हो गया, फिर अगला 1 2 3 हो गया, फिर 1 2 3 4 हो गया, तो 1 2 3 4, ये मेरा राइट आंसर आएगा, इतना और इतना दोनों मिला के। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्न पैटर्न में लुप्त प्रविष्टि की पहचान कीजिए। ध्यान से देखेंगे इसको। देखिए 2 है, यहाँ पे 4 है, 4 के बाद 12 है, 12 के बाद 48, 48 के बाद 240 और फिर इसके बाद अगली संख्या क्या आएगी ये हमें जानना है। तो ध्यान से अगर देखें तो इनके बीच में जो गैप है 2 और ये 4, इनके बीच में देखें तो 2 से अगर हम 2 को गुणा कर देंगे इसको तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर अगला 12 है, 12 से अगर इसमें देखें तो इसका हम 3 से गुणा कर दें तो 4 3 12। ठीक है, फिर 48 है, 48 में अगर हम 4 से गुणा कर दें मतलब 12 से 4 12 तो 48, तो अगला क्या आएगा 240 है ये, इसको अगर हम 5 से गुणा कर दें 5 चौकी 40, 5 चौकी 20, 21 22 24। ठीक है, अब यानी कि 240 को हम 6 से गुणा करें, जब हम इसको 6 से गुणा करेंगे तो करके देख लेते हैं। 240 गुणे 6, 6 0 0, 6 चौकी 24, 6 दूनी 12 13 14, तो 1440, यानी कि जो हमारा अगला यहाँ आएगा वो 1440 होगा, जो यहाँ भरेंगे ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे।